वेलकम डियर व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोट्रेड पीएफएन डीआई सिक्योरिटी एमटीडी या स्पोर्ट्समैन जिस भी पोस्ट का कंप्यूटर पर टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के पास बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, नॉन वर्बल यानी शक्लों वाले बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो इससे पहले भी एक वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की अपलोडेड है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मौजूद है। तो इस वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन 5 शेप में से इन 5 शक्लों में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी है। देखें ये जो शेप्स हैं ये सारी मतलब एक जैसी हैं, शेप्स बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो डाट का है। सभी में मतलब एक डाट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो ये दो तरीकों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन 5 शक्लों को इकट्ठा देखें। तो इकट्ठा देखेंगे तो इसमें आप लोगों को नज़र ये आ रहा होगा, ए और बी की बात करें तो इसमें जो डाट है वो टॉप वाली साइड पर है। अगर सी और ई की बात करें तो इसमें जो डाट है वो मिडल में आ रहा है। सी और ई में डाट है मिडल यानी दरमियान में मतलब डाट है। यही से हमें पता चल गया कि ये डी हमारा राइट आंसर बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें ए और बी में, ए और बी में जो डाट है, अगर ए की बात करें तो ए में जो डाट है वो राइट साइड पे टॉप राइट साइड पे है। अगर बी की बात करें तो बी में जो डाट है ये मतलब है कि टॉप लेफ्ट साइड पे है। यह आपस में मुखालफ है। तो ये आप दोनों आपस में मुखालफ हैं। लिहाजा अगर बात करें सी और ई की तो सी और ई का भी ऐसा ही सिस्टम है कि सी में जो डाट है ये मिडल में लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जो ई में डाट है वही डाट मतलब मुखालफ सिमत में राइट साइड पे चला गया, लेकिन सेम सीधा ही गया है। तो अगर बात करें डी की तो डी में डाट नीचे आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर बनता है, यही बाकियों से डिफरेंट है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन 5 शक्लों में से एक बाकियों से अनोखी है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो वो कौन सी है आइए देखते हैं। तो देखें ये जो देखने में ये शक्लें सारी मतलब है कि एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो वो इस तरह हम अंदाज़ा लगाएंगे। देखें ये भी पिछले क्वेश्चन से मतलब एक रिलेट करता है क्वेश्चन कि और ए और बी की बात करें तो ये जो आपस में मतलब है कि मुखालफ है और आपस में मुखालफ हैं। अगर बात करें सी और डी की तो ये आपस में मतलब है कि मुखालफ हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन मुखालफ हैं। लेकिन ई की बात करें तो ई में जो मतलब है कि ये मतलब है कि दो इसमें एक तो मुखालफ मतलब है कि नहीं है, इन सभी से मैच नहीं कर रही। इन चारों शक्लों से जो ई है ये मैच नहीं कर रही। वो कैसे नहीं मैच कर रही? क्योंकि बाकी अगर देखें कि सभी शक्लों में टॉप मतलब टॉप साइड पे एक बॉक्स जो है फिल किया हुआ है, बॉक्स इसमें भी मतलब एक ए बी सी डी में सभी में बॉक्स टॉप पे फिल किया हुआ है, लेकिन ई में देखें तो ये बॉक्स नीचे आ गया और जो ट्रायंगल मतलब बाकियों सभी का नीचे है, ये इसका ट्रायंगल ऊपर जाके फिल हुआ है। मतलब है कि ये चेंजिंग भी इसमें है और दूसरे नंबर पे मतलब है कि ये किसी से मैच नहीं कर रही। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड शेप आउट ऑफ गिवन शेप्स, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि नीचे दी गई 5 शेप यानी 5 शक्लों में एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सी है आइए देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो 5 नंबर पे ऑप्शन जो 5 नंबर पे शेप है ये बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो बाकी 4 शेप है इन 4 शेप में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है जो कि 5वीं शक्ल यानी 5वीं शेप में नहीं है। तो दोस्तों इन अगर 4 शेप की बात करें तो इसमें एक चीज़ ही कॉमन है दोस्तों, वो ये चीज़ कॉमन है कि इन 4 शेप में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और जो बॉक्स हैं ये आपस में जो अटैच हैं दोस्तों ये कोने से अटैच हैं। जितने भी बॉक्स बने हुए हैं सारे ये कोनों से ही अटैच हैं। कोने का दोस्तों मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है और बॉक्स है एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है। तो दोस्तों जितने भी बॉक्स हैं पहले 4 शेप में सारे मतलब है कि कोनों से ही मतलब है कि कनेक्ट है, कोनों से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर 5वें नंबर वाली शेप की बात करें तो इसमें भी दोस्तों बॉक्स ही बने हुए हैं, लेकिन जो बॉक्स है ये कोनों से नहीं बल्कि इनका पूरा एक हिस्सा दूसरे बॉक्स से अटैच है, इसलिए दोस्तों ये शेप बाकियों से डिफरेंट है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक शेप मिसिंग है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बतानी है कि कौन सी शेप आएगी। दोस्तों अगर इन 4 शेप की बात करें तो 5वीं शेप मतलब है कि तकरीबन इसमें 70% ये शेप सारे ही मतलब है कि एक जैसे ही हैं। दोस्तों इसमें क्या चीज़ कॉमन है सबसे पहले ये देखते हैं। दोस्तों इन अगर शेप की बात करें तो इसमें एक तो जो सर्कल है दोस्तों ये सभी शेप में आ रहा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ऊपर से नीचे 2 लाइनें हैं, ये भी सभी शेप में आ रही हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों देखें इसमें 4 लाइनें लेफ्ट से राइट लगी हुई हैं, ये भी सभी शेप में हैं। तो ये दोस्तों आगे जो शेप बनेगी तकरीबन 70% तो सेम ही शेप आएगी यहाँ पे। लेकिन इसमें जो मतलब है कि जहाँ से हमें पता चलेगा कि जवाब आगे कौन सा आना चाहिए दोस्तों, उसमें ये है कि इसमें दोस्तों एक पहली अगर शेप की बात करें तो इसमें एक लेफ्ट साइड पे एक सर्कल है यानी दायरा है और राइट साइड पे एक बॉक्स है। तो इसके हिसाब से हम आगे यहाँ पे जवाब ढूंढ पाएंगे। दोस्तों इसका जवाब ढूंढते हैं। देखें
तो सबसे पहले हम पहली शेप की बात करें तो इसमें इसके हिस्से गिनते हैं, एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हिस्से, चार हिस्से, पांच हिस्से। यानी इन जो पांच हिस्सों को आप मतलब है कि सीढ़ी की मिसाल ले लो, तो मतलब इनके पांच हिस्से हैं। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड पे एक सर्कल रखा हुआ है और राइट साइड पे एक बॉक्स है। तो दोस्तों इससे जो अगली मतलब है कि ये जो बॉक्स और जो सर्कल और बॉक्स अगली शेप में सबसे ऊपर चले गए, मतलब एक सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से पे चले गए। तो ऊपर वाले हिस्से पे जाके क्या इसमें चेंजिंग ये हुई कि जो जो मतलब एक इसमें चेंजिंग ये हुई कि जो सर्कल था वो बॉक्स की जगह पे चला गया और जो बॉक्स है वो सर्कल की जगह पे आगे जाके अगली शेप में चला गया। तो एक तो सबसे ऊपर चला गया और दूसरे नंबर पे आपस में मतलब है कि उन्होंने जगह तब्दील कर ली, यानी जो बॉक्स की जगह पे सर्कल चला गया और सर्कल की जगह पे बॉक्स चला गया। अब दोस्तों सब दूसरी शक्ल में सबसे ऊपर बॉक्स और मतलब एक सर्कल आ गए हैं। तो दोस्तों तीसरी शक्ल में अगर देखें तो ये बॉक्स मतलब है कि सबसे जो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा उसको छोड़ के उससे एक स्टेप नीचे में आ गए और फिर उन्होंने अपनी शक्ल चेंज कर लिया। यानी जो मतलब है कि दूसरी शक्ल में देखें तो बॉक्स लेफ्ट साइड पे था, तो अगर तीसरी शक्ल में देखें तो बॉक्स राइट साइड पे आ गया और जो सर्कल है वो लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे आ गया। यानी एक तो ये बॉक्स और जो सर्कल है आपस में तब्दील हो रहे हैं और दूसरे नंबर पे वो सीढ़ी की अगर मिसाल लें तो वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो पहली शक्ल में सबसे नीचे, दूसरी शक्ल में सबसे ऊपर, फिर दूसरे नंबर पे आ गए। अब चौथी शक्ल की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ गया, लेकिन फिर इनमें चेंजिंग ये हुई कि जो बॉक्स है वो सर्कल की जगह पे चला गया और सर्कल बॉक्स की जगह पे चला गया। तो दोस्तों जहाँ पे आगे जो जवाब आएगा दोस्तों वो जवाब में क्या होगा, एक तो ये जो बॉक्स है ये बॉक्स मतलब कि लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और जो सर्कल है वो राइट साइड पे चला जाएगा। एक तो इसमें ये मतलब है कि चेंजिंग होगी। और दूसरे नंबर पे इसमें क्या चेंज होगी, दूसरे नंबर पे ये मतलब है कि एक दो तीसरे हिस्से पे है दोस्तों, सीढ़ी के तीसरे हिस्से पे, एक चौथे हिस्से पे मतलब है कि ये दोनों आ जाएंगे। दोस्त चौथे हिस्से पे हमें कहाँ मिल रहे हैं दोस्तों, चौथे हिस्से में हमें दोस्तों 4 नंबर पे मिल रहे हैं। 4 नंबर पे एक तो मतलब है कि बॉक्स की जगह पे मतलब कि सर्कल आ गया और सर्कल की जगह पे बॉक्स चला गया और चौथे नंबर पे ये आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों ये वाला बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर दोस्तों जिस सवाल की भी समझ ना आए लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा, उसका जो सवाल को मैं कोई ना कोई तरीके से आप लोगों को हल करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि ये जो इस सवाल को ये कह लो इज टू एज वाला भी इस सवाल को कहते हैं और दूसरे नंबर पर ये भी हम कह सकते हैं कि जो पहली शक्ल से ये दूसरी शक्ल बनी है, तीसरी शक्ल से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी, इन नीचे हमें ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, ये जो तीर हैं मतलब अगर पहली शक्ल के हिसाब पहली शक्ल को देखें तो इसमें मतलब अगर सभी तीर दिए हुए हैं और किसी का मुंह लेफ्ट साइड पे है, किसी का नीचे है, किसी का टॉप पे है और किसी का राइट साइड पे है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखने में ये सवाल बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा लेकिन उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये किया कि मिसाल के तौर पर हम पहली शक्ल की बात करें तो इसमें जो ऊपर वाला तीर है जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, अगर दूसरी इससे जो अगली शक्ल बनी है इसमें देखें तो इसका तीर राइट साइड पे हो गया। अगर दोस्तों ये राइट साइड वाला तीर देखें जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इसको देखें दोस्तों अगली शक्ल में वह नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों इसमें मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि ये जो पहली शक्ल वाले तीर हैं दोस्तों इनकी मतलब उन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया। यानी पहली शक्ल में अगर तीर की जो मतलब कि पोजीशन या तीर का जो मुंह है वो लेफ्ट साइड पे है तो इधर राइट साइड पे हो गया। अगर पहली शक्ल का मुंह मतलब कि टॉप की तरफ है तो इधर बॉटम की तरफ आ गया। इधर अगर तीर का मुंह नीचे की तरफ है तो इधर ऊपर की तरफ चल गया। यही बस चेंज किया है कि सभी तीर के जो मुंह है वो उन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो इसका जो जवाब ढूंढना बहुत ही आसान है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी इसके भी तीर मतलब है कि वो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। सभी तीर मतलब है कि जो जवाब आएगा उसमें मतलब है कि उल्टा कर देंगे। यानी जो नीचे तीर आ रहा है अगर तो ये जो जवाब में इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। दोस्तों ये जो इसका मुंह राइट की तरफ है तो दूसरी शक्ल मतलब है कि ये इसका मुंह लेफ्ट की तरफ होगा। यानी तीर की सारे जो जितने भी मतलब है कि पोजीशन है वो सारी चेंज कर देनी है जवाब में। तो दोस्तों इस तरह के जो तीर के हिसाब से एक दो सवाल और भी बनते हैं। उन्होंने उसमें ये हो सकता है कि आधे तीरों का मुंह मतलब है कि लेफ्ट साइड आधे तीर मतलब है कि लेफ्ट साइड पर हैं और आधे को वो राइट साइड पे कर दें, या मतलब है कि इसके 4 हिस्से बना दें, एक हिस्सा दो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा का मतलब है कि सेम ही रखें, बाकी मतलब है राइट और लेफ्ट वाले तीरों का हिस्सा वो चेंज कर दें। इस तरह का भी सवाल बन सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए दोस्तों। इस सवाल का जो भी जवाब आएगा ABCD वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। इसमें मतलब है कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ तीर के मुँह चेंज किया। इस पहली शक्ल से दूसरी जो शक्ल बनी है सिर्फ उन्होंने तीर के मुँह जो है वो अपोजिट कर दिए, मतलब मुखालफ कर दिए। पहली शक्ल में जो तीर हैं वो दूसरी शक्ल में उसके मुंह उल्टा कर दिए हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो इससे अगली शक्ल बनेगी उसके मुंह भी हम सभी जो तीरों के मुंह उल्टा कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा
कि इन मतलब है कि एक इसमें ट्रायंगल है, एक इसमें बॉक्स है, एक इसमें सर्कल है और एक इसमें प्लस का निशान है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों, इसमें मतलब है कि बॉक्स में उन्होंने प्लस रख दिया और जो सर्कल है उसमें उन्होंने ट्रायंगल को रख दिया। तो ये बहुत ही उन्होंने आसान किया दोस्तों। वो इस तरह किया कि उन्होंने मतलब एक इस तरह जोड़े बनाए, प्लस को इस बॉक्स में रख दिया और यहाँ पे मतलब है कि रख दिया, जोड़ के आपस में यहाँ पे रख दिया। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये किया, ये जो बॉक्स है, बॉक्स में मतलब एक उन्होंने ट्रायंगल को रख के यहाँ पे रख दिया। तो आप लोगों को इस सवाल में सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कि जो मतलब है कि ये जो बॉक्स नीचे है तो इसमें जो प्लस उन्होंने रखा तो मतलब है कि बॉक्स में उन्होंने प्लस रखा। इसी तरह दोस्तों ये जो सर्कल है ये नीचे है तो इस सर्कल में ही उन्होंने ट्रायंगल को रखा। इस बात को आप लोगों ने समझना है, ये आपने नहीं बोलना। मतलब है कि नीचे वाले जो शक्लें हैं उसमें ही ऊपर वाली शक्लें आएंगी, मतलब एक आएंगी तिरछी साइड पे, मतलब है कि इस तरह आएंगी, इस तरह मतलब है इनके आएंगी, लेकिन जो नीचे हैं वो उसमें ही मतलब है कि ऊपर वाली शक्लें आएंगी। अच्छा, अभी मतलब है कि इस पहली शक्ल से दूसरी शक्ल तो ये बन गई है। अब इस शक्ल से जो आगे कौन सी शक्ल बनेगी नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों वो किस तरह बता पाएंगे, वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मतलब इस प्लस को इस ट्रायंगल में रखेंगे और ये इस जो सर्कल में लाइनें लगी हुई हैं इसको इस बॉक्स में रख देंगे। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन पे दोस्तों देखिए ये जो इसका बिल्कुल कनेक्ट है जो प्लस है दोस्तों, ये इस ट्रायंगल में रख दिया गया और ये बॉक्स में ऊपर वाला जो मतलब जिसमें लाइनें हैं सर्कल में वो इस बॉक्स में रख दी गई। यही हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 5वें नंबर पे एक शेप मिसिंग है। नीचे आंसर पैटर्न में से हमें बतानी है कि कौन सी शेप यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। तो अगर पहली शक्ल को देखें तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर शक्ल के ऊपर एक ट्रायंगल, एक बॉक्स और एक सर्कल रखा हुआ है और शक्ल के बीच में ही सेम ही एक ट्रायंगल, एक बॉक्स और एक सर्कल रखा हुआ है। लेकिन अगली शक्ल की बात करें, शक्ल नंबर 2 की, दोस्तों इसमें मतलब जो ऊपर ट्रायंगल, बॉक्स और जो सर्कल है मतलब इनकी तरतीब चेंज हो गई, यानी लेफ्ट साइड पे चले गए हैं और जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ट्रायंगल की, बॉक्स की और सर्कल की, ये मतलब कि बीच में ही राइट साइड पे मतलब कि जा रही हैं, यानी इनकी तरतीब में मतलब चेंजिंग आ गई है। वो चेंजिंग कैसे हम पता लगाएंगे कि ये चेंजिंग आगे जाके हमें मतलब कि राइट आंसर तक पहुंचा दे, तो उसके लिए हमें क्लॉक की समझ होनी चाहिए, यानी घड़ी, यानी टाइम पीस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम पीस में मतलब कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 1 2 4 5 7 8 10 11, इसके बारे में, टाइम पीस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो राइट साइड पे डायरेक्शन होती है, जो चीज़ें राइट साइड पे मतलब घूमती हैं या मूव करती हैं, उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जो लेफ्ट साइड पे जो मूविंग होती है चीज़ों की या शक्लों की, या लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें मतलब कि मूव करती हैं, डायरेक्शन होती है जो लेफ्ट साइड पे, उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ का आप लोगों को पता है तो आप नॉन वर्बल में काफ़ी सवाल ईजिली हल कर सकोगे। तो इस सवाल को अब हल करते हैं दोस्तों। अगर पहली शक्ल का जायजा लें तो इसमें दोस्तों जो ऊपर ट्रायंगल, बॉक्स या सर्कल रखा हुआ है दोस्तों, वो घड़ी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल मतलब है कि 12 बजे पे हैं। ये तीनों शक्लें 12 बजे पे रखी हुई हैं घड़ी के हिसाब से देखें। तो दोस्तों जो शक्ल के बीच में है ये भी दोस्तों अगर घड़ी के हिसाब से देखें ये भी 12 बजे पे हैं, यानी मतलब है कि दोनों ऊपर वाली शक्लें और जो शक्ल के बीच में शक्लें हैं ये भी मतलब है कि बिल्कुल 12 बजे पे घड़ी पे हैं। लेकिन अगर अगली शक्ल की बात करें, इस शक्ल की, तो इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर वाली शक्लें हैं दोस्तों ये लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उन्होंने मतलब घड़ी के हिसाब से देखें तो 11 बजे पे आ गई, 11 बजे पे। और जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो दोस्तों ये डायरेक्शन इसकी 1 बजे पे आ गई। मतलब है कि एक तो इसमें राइट साइड पे यानी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो रही है। जो ऊपर वाली शक्लें हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो रही है, जो मतलब ऊपर वाली जो शक्लें हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यानी उल्टा घूम रही हैं। और जो बीच में शक्लें दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन है वो मतलब कि राइट साइड पे जा रही है, यानी मतलब कि क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन हो रही है। इस डायरेक्शन को आप लोगों ने समझना है, तभी आप यहाँ पे इजीली जवाब मतलब कि निकाल पाएंगे। तो दोस्तों दूसरी अगर शक्ल की बात करें तो इसमें मतलब डायरेक्शन मतलब है कि ऊपर वाली जो शक्ल है उसकी जो मतलब डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे घड़ी के साथ देखें 11 बजे पे आ गई और जो बीच पे शक्लें हैं वो 1 बजे पे आ गई। तो अगर तीसरी शक्ल की बात करें तो तीसरी शक्ल में क्या हुआ, जो मतलब ऊपर वाली शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चलेंगी दोस्तों, ये चली गई 6-7 पे चली गई, यानी 7 पे समझ लो 7 पे चली गई। ये जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चलेंगी, ये 5 पे चली गई। तो दोस्तों अगर चौथी वाली शक्ल की बात करें, चौथी वाली शक्ल की, तो इसमें दोस्तों फिर सेम मतलब है 6 बजे पे आ गई। बीच में जो शक्लें हैं वो भी 6 बजे पे आ गई, जो बाहर शक्लें हैं वो भी 6 बजे पे आ गई। तो आगे कौन सा जवाब आएगा दोस्तों, आगे जवाब इस तरह आएगा
ये जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों, ये कहाँ पे चले जाएंगी, ये 7 बजे पे चली जाएंगी। और जो बाहर शक्लें हैं दोस्तों, ये 5 बजे पे चली जाएंगी। इस बात का आप लोगों को पता लग गया होगा। तो दोस्तों ये शक्लें हमें कहाँ पे मिल रही हैं, तो ये शक्लें हमें जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों, वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, बीच में शक्लें हैं वो हमें मतलब है कि हमारे हिसाब से, घड़ी के हिसाब से कहाँ पे होनी चाहिए, 7 बजे पे होनी चाहिए। ये शक्ल मतलब इस शक्ल में जो 7 बजे पे बीच वाली है, जो बाहर है दोस्तों, ये 5 बजे पे हमें यहाँ मिल रही है। यानी 3 नंबर पे जो ऑप्शन हमारा वो राइट बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आएगी। जो 3 नंबर वाला मतलब मिसिंग है वो यहाँ पे आएगा जवाब। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो इस सवाल में हमें ये बताना है कि इसमें से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो अगर पहली शक्ल को देखें दोस्तों, ऊपर से नीचे 3 लाइनें लगाई हुई हैं। दूसरी शक्ल में देखें तो इसमें भी ऊपर से ही लाइनें आ रही हैं, वी मतलब एक साथ वी की शक्ल बनी। यहाँ पे भी दोस्तों ऊपर से नीचे ही लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इस 5वीं शक्ल को देखें, इसमें भी ऊपर से नीचे ही मतलब एक डब्ल्यू की शक्ल में उन्होंने शक्ल बना दी है, लेकिन ऊपर से नीचे ही लाइनें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों जो 4 नंबर वाली शेप है, इसको अगर देखें, इसमें मतलब एक जो लाइनें हैं वो लेफ्ट से राइट लगी हुई हैं। तो यही मतलब है कि इसमें मतलब है कि शक्ल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बाकियों से। यही है, तो बहुत ही आसान सवाल था। 4 नंबर वाली शक्ल है ये बाकियों से डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे एक शक्ल मिसिंग है। नीचे आंसर पैटर्न से बताना है कि कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों इस सवाल जैसा पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसमें मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि कला की मदद से हम कैसे सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सवाल हम कला की मदद से ईजिली हल कर सकते हैं। देखें पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों एक तीर है और एक इसके आगे ही बिल्कुल सेम ही आगे एक ब्लैक डॉट है। तो दोस्तों इस दोनों के अगर देखें मतलब है कि जो फिल वक्त दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों, ये घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे डॉट है और 3 बजे पे ही तीर का मुंह है। दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों, वो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने मतलब है कि चेंजिंग कर दी है, यानी तरतीब मतलब है कि उल्टा हो गया। जो दोस्तों जो डॉट है दोस्तों, ये मतलब है कि मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो तीर है दोस्तों ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो दोस्तों इसी मूविंग को ही हमें समझना है, तभी हम इसका जो राइट आंसर है वो निकाल पाएंगे। तो अगर पहली शक्ल को देखें दोस्तों, ये तीर और जो डाट है ये मतलब है कि देखें 3 बजे पे है, घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे हैं। जो अगली शक्ल में देखें दोस्तों, इसमें जो डाट है दोस्तों ये घड़ी के हिसाब से 11 बजे पे आ गया, और जो तीर है ये 5 बजे पे घड़ी के हिसाब से चला गया। तीसरी शक्ल में देखें तो दोस्तों ये डाट है, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूविंग करके 11 बजे पे चला गया, और जो तीर है ये 5 बजे पे आ गया। आगे दोस्तों इस शक्ल को देखें तो इसमें जो तीर भी 9 बजे पे आ गया, और जो डाट है वो भी 9 बजे पे आ गया। तो अगली यहाँ पे जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो किस तरह आएगा, ये जो डाट है दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोस्तों ये 5 बजे पे आ जाएगा। और जो तीर है दोस्तों वो मतलब एक कहाँ पे चला जाएगा, वो मतलब एक 11 बजे पे चला जाएगा। यानी जो डाट है ये मतलब है कि 5 बजे पे आ जाएगा, जो तीर है ये मतलब कहाँ पे चला जाएगा, 11 बजे पे चला जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें अगर नीचे देखें तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ये 5वें नंबर वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीर है ये 11 बजे पे है, और जो डाट है ये 5 बजे पे है। तो इस तरह ही हम इसका राइट आंसर मतलब है कि फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस सवाल की समझ आई होगी। यानी ये अपोजिट मतलब है इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, या तीर की और डाट की। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा, जो 5वें नंबर वाली शक्ल है, यही आएगा। दोस्तों अगर किसी भी सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक शक्ल मिसिंग है। तो नीचे आंसर पैटर्न से हमें बताने की कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों इस सवाल को हम ये कह सकते हैं कि इस पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बनी है, और तीसरी से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी। तो दोस्तों पहले से जो दूसरी शक्ल बनी है वो कैसे बनी है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो चार्ट है दोस्तों, इसमें जो व्हाइट मतलब एक जो लाइन है 1 2 3, जो व्हाइट लाइन है दोस्तों ये अगली शक्ल में नहीं है, लेकिन जो ब्लू लाइन है वो सभी आ रही हैं। तो इसी से मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो व्हाइट लाइन है वो ख़त्म करके सिर्फ जो ब्लू लाइन है 1 2 3 4 वो आगे उन्होंने मतलब है कि रख दी है। तो ये जो 4 लाइनें हैं मतलब है कि ब्लू कलर की, ये मतलब उन्हें इकट्ठी करके रख दिए। यानी पहली शक्ल से दूसरी शक्ल इस तरह बनी है। जो तीसरी शक्ल से आगे चौथी शक्ल बनेगी दोस्तों, वो उसमें भी क्या होगा, इसमें जो व्हाइट लाइनें हैं ये हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4, ये 4 व्हाइट लाइनें हैं, इसे हम ख़त्म कर देंगे। पीछे जो हमें बचेंगी ब्लू मतलब है कि जो है वो 3 है, मतलब कि जो ब्लू मतलब कि लाइनें हैं वो 3 हैं ब्लू लाइनें वाली। तो ये 3 हमें कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ये बी ऑप्शन पे भी मिल रही है और ए ऑप्शन पे भी मिल रही है। लेकिन जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जो राइट से लेफ्ट साइड पे मतलब है कि जो पहली लाइन मतलब है कि छोटी है, उससे आगे अगली जो उससे थोड़ी सी बड़ी है, आगे उससे फिर थोड़ी सी बड़ी होगी। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब है कि छोटे से फिर बड़ा इस तरह मतलब है कि डायरेक्शन आ रही है। जो बी है दोस्तों ये मतलब है कि सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है राइट से लेफ्ट, ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ए ऑप्शन बनता है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।